हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल चंद साइंस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया करके अंत तक बने रहें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि जो ये एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम के बाद आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है और जो कैंडिडेट्स फिज़िकल क्लियर करते हैं उनको उसके बाद मेडिकल के लिए रिकमेंड कर लिया जाता है। और इस एग्ज़ाम में जो है ये एग्ज़ाम आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में लिया जाता है। ये आपका एग्ज़ाम कुछ दिन चल सकता है, 2-3 दिन, और उसमें जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और जो भी एग्ज़ाम की शिफ्ट्स के मुताबिक नॉर्मलाइजेशंस होती हैं वो की जाती है। और जो इसकी डेट्स होती हैं एग्ज़ामिनेशंस की, वो जो होती हैं टेंटेटिव होती हैं बिल्कुल ही। और जो भी अगर इसमें एग्ज़ामिनेशन डेट्स में चेंजेस आते हैं तो वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाता है। बेसिक एग्जामिनेशन में आपके जो है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि है जनरल नॉलेज होती है और करंट अफेयर्स होते हैं, रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं इसी सब्जेक्ट से। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इन सभी क्वेश्चंस को करने की टाइमिंग होती है वो आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं, जिनमें आपको इन क्वेश्चंस को फिनिश करना होता है और सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो इस एग्ज़ाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो तो जो आपका सही क्वेश्चन होता है उसमें से 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और जो ये एग्ज़ाम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। और जो इस एग्ज़ाम की टेंटेटिव आंसर कीज़ होती हैं वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाने के बाद इसकी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो इसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। जिसको मेन एम इन्होंने किया गया है वो है कैंडिडेट को जो है जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जो है करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो भी डे टू डे लाइफ में होते हैं। और इसमें जो है आपको द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड its neighbors countries, especially pertaining to sports and history, culture, geography, Indian economy, general polity, Indian constitution, scientific research, etc. These questions will not such that they do not require a special study of discipline. ये जो है आपको बस जर्नल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में। और रीजनिंग में आपको डिस्टिंग्विश पैटर्न से रिलेटेड और जो है नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं और जिसका सिलेबस होता है वो होता है एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड observation, relationship concepts, arithmetical reasons, and figural classification and arithmetic number series, non-verbal series, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसका सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल arithmetical operations, percentages, ratio and proportion, averages and interest, profit and loss, discount and menstruation, time and distance, ratio and time, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। ये आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। और जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स में है उसमें आपको एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र्स एक्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग and opening and closing documents and text creation, formatting the text and its presentation features, and MS Excel elements of spreadsheet, editing of cells,
functions and formulas, and communication basic of email, sending, receiving of email and its related functions, इंटरनेट www वेब ब्राउज़र्स, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए आपको, और HTTP के बारे में पता होना चाहिए, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। सो ये सभी बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। एग्ज़ाम होता है द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 10th क्लास के लेवल तक का होता है, और जो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं, एज वाइज आपके दिए गए हैं। अगर आपकी एज 30 साल तक की है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस जो है कवर करनी होती है, और 14 फीट लॉन्ग जंप करनी होती है, और 3 to 9 हाई जंप होती है आपकी। और अगर आप 30 से 40 की एज के बीच लाई करते हो तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी होती है रेस, और 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, और 3-6 को हाई जंप होती है। और अगर आप 40 से अबव हो, मतलब 40 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो आपको 8 मिनट में रेस कंप्लीट करनी होती है 1600 मीटर की, और आपको 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, और आपको जो है 3 आपको हाई जंप करनी होती है। सो अब हम लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स रेस क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए मौका दिया जाता है। और इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं क्लियर करने के लिए। अगर आप 3 चांसेस में से एक भी चांस में क्लियर कर लेते हैं तो आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप भी क्लियर हो जाती है। और अगर आप 3 में से किसी भी चांस में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते हैं कि आपको उन्होंने डिस्क्वालीफाई क्यों किया है। सो ये थी इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।